बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में अगर हम माँ दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं तो पूजा कैसे करेंगे। देखिए, एक बात तो यह है कि अगर आप चाहें तो 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसमें भी कलश की स्थापना की जा सकती है, यानी इस बार 11 जुलाई से 18 जुलाई तक आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर कलश की स्थापना आपने की है तो दोनों वेला दोनों समय मंत्र का जप करिए, चालीसा पढ़िए या दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, और दोनों ही समय आरती करना भी अच्छा होगा। सुबह के समय भी माँ दुर्गा की आरती करिए और शाम के समय भी माँ दुर्गा की आरती करिए तो बहुत शुभ होगा। और माता को दोनों वेला भोग भी लगाइए, दोनों समय में माता को भोग लगाना अच्छा होगा। और सबसे अच्छा और सरल भोग है लौंग और बताशा। 2 लौंग बताशे पर रख करके माँ दुर्गा को इसका भोग लगाएं तो इसके परिणाम बड़े शुभ होंगे। और जब भी आप माता की पूजा करें उन्हें लाल फूल अर्पित करें, लाल पुष्पों से उनकी पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन माता को आक, मदार, दूब और तुलसी ये आप न चढ़ाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब गुप्त नवरात्रि का अगर पालन कर रहे हैं तो भी और नहीं पालन कर रहे हैं तो भी कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि पूरे 9 दिन तक अपना खान पान और आहार सात्विक रखें। आप क्या खाते पीते हैं, आपका आहार क्या है, इसको सात्विक रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गुप्त नवरात्रि में आपको मध्य रात्रि की पूजा करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप देवी का ध्यान करते हैं, देवी के लिए मंत्र जप करते हैं या देवी के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा होगा। तो रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा उपासना करिए, विशेष अनुष्ठान करिए, इससे आपको लाभ जरूर होगा। अब आपको बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि का महाप्रयोग क्या है। गुप्त नवरात्रि का अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको पूरी तरह से फायदा हो सके, आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सके, तो क्या करेंगे? एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर माँ दुर्गा की मूर्ति रखिए या माँ दुर्गा का चित्र, उनके प्रतिकृति की स्थापना करिए। माता के समक्ष एक बड़ा घी का 1 मुखी दीपक जलाइए। सुबह और शाम मां दुर्गा के विशिष्ट मंत्र का 108 बार जप करिए। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, कौन सा मंत्र जपना है। मंत्र होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जप करिए और अपने कामना की पूर्ति की प्रार्थना करिए। अब आपको बता दूं कि आजकल जिस तरह से लोग बीमार हो रहे हैं, स्वास्थ्य में दिक्कतें पैदा हो रही हैं, ऐसे में गुप्त नवरात्रि का समय एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। इसमें माँ दुर्गा के सामने अगर दुर्गा कवच का पाठ किया जाए, इस समय अगर आप दुर्गा कवच का पाठ करें अपने लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने लोगों के लिए, तो निश्चित रूप से आपकी रक्षा होगी। किसी भी तरह की बीमारी से बचने के लिए, किसी भी तरह की घटना दुर्घटना को टालने के लिए दुर्गा कवच का पाठ करना बहुत ही फायदेमंद होगा। तो एक तो आप दुर्गा जी के मंत्र का जप कर सकते हैं गुप्त नवरात्रि में, उनका ध्यान कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग से कहूँगा कि इसके अलावा दुर्गा कवच का पाठ नवरात्रि में जरूर करिए। अगर आप दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो इससे हर तरह की समस्याओं से आप सुरक्षित बने रहेंगे।